अरे सुबह से ही भाग दौड़ कर रही हो, पहले चाय पी लो फिर कुछ करना। ये कहते हुए अम्मा अपनी बेटी पम्मी को अपने पास बिठा लिया। चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए पम्मी ने कहा, अम्मा गांव की लगभग सभी औरतें आ गई हैं, क्या मैं मुंह दिखाई रस्म के लिए भाभी को ले आऊं? अभी एक दो लोग और बाकी हैं, उनके आते ही मुंह दिखाई के लिए बहू को ले आना। बहू तैयार तो है ना? अम्मा ने कहा। पम्मी बोली, हाँ अम्मा, लेकिन बाहर गांव की औरतों में तरह तरह की बातें चल रही हैं नई बहू के बारे में। अम्मा बोली, ये तो होना ही था। अमेरिका में पढ़ी बड़ी भारतीय लड़की जब इस गांव की बहू बनकर आई है तो 100 तरह की बातें बनेगी ही, लेकिन मुझे लोगों की बातें सुनकर अपना मन खराब नहीं करना। कुछ हफ्तों में बेटा और बहू वापस परदेश चले जाएंगे। ऐसे में जितना भी समय हमारे पास है वो हंसी खुशी बीत जाए, ऐसा यत्न करना चाहिए। पम्मी बोली, अम्मा नई बहू से तुम खुश तो हो ना? अम्मा बोली, मैं बहुत खुश हूँ पम्मी। नई बहू पराए देश में रहते हुए भी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, यह बहुत बड़ी बात है। घर के सभी सदस्यों का कितना आदर करती है, उसे देखकर लगता नहीं है कि इतने दूर से आई है। मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है। अब जाओ नई बहू को ले आओ। सभी लोग आ चुके हैं। नई दुल्हन की मुंह दिखाई शुरू होती है और गांव की सभी औरतें कुछ न कुछ शगुन के रूप में बहू को देती है और नई बहू धन्यवाद स्वरूप सभी बड़ों के पैर छूती है। मैं सभी के समक्ष बहू को मुंह दिखाई में अपने खानदान का पुश्तैनी कंगन देती हूँ। ये मेरी सास ने मुझे दिया था, आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसे सिर्फ कंगन नहीं समझना बहू, यह हमारे पुरखों का आशीर्वाद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में हमारे परिवार में चलती आ रही है। नई बहू उठकर सासू माँ के पैर छूती है और फिर पम्मी के पास जाकर उसे एक कंगन पहनाते हुए कहती है, दीदी अगर ये कंगन हमारे पुरखों का आशीर्वाद है तो उनका आशीर्वाद हम दोनों को मिलना चाहिए, इसलिए यह एक कंगन हमेशा आपके पास रहेगा और दूसरा मेरे पास। यह सुनते ही पम्मी और उसकी माँ दोनों हैरान हो जाती है और बहू को प्यार से गले लगा लेती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट भी कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए।